माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्वांटम फिजिक्स में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम स्क्रोडिंजर इक्वेशन कहेंगे। और ये न्यूटन्स लॉज क्लासिकल फिजिक्स की उसको रिप्लेस करता है क्वांटम फिजिक्स में। तो शुरुआत में जैसे हर बार हम करते हैं, पहले सब्जेक्ट नेम लिख लेते हैं। इंजीनियरिंग फिजिक्स, जिसकी कोड होगा KAS101T। मॉड्यूल नेम है क्वांटम मैकेनिक्स। फैकल्टी नेम, माय नेम इज डॉक्टर राकेश मोहन पुजारी। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, जिसको हम बॉर्न अप्रोक्सीमेशंस भी कहते हैं। छोटा सा टॉपिक है, तो पहले इसको कंप्लीट करेंगे, फिर इसको जानने के बाद फिर स्क्रोडिंजर इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हर बार मैं बताता हूँ, जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है वो है फॉर्मुलेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो शुरुआत में पहले हम वेव फंक्शन क्या है इसको समझ लेते हैं। तो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, वेव फंक्शन एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो पहले जान लेते हैं वेव फंक्शन क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। वेव फंक्शन को, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है क्वांटम फिजिक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स की, जिसको हम, जो बुक मैंने बताया आर्थर वाइजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में, उसमें बड़ी अच्छी तरीके से इसको डिफाइन किया गया है और हम उसी डेफिनेशंस को यूज कर रहे हैं। तो हम इसको लिखेंगे इन क्वांटम मैकेनिक्स the wave function जिसको हम डिनोट करेंगे विथ ए सिंबल साई। ये ग्रीक सिंबल है जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं साई, पी हिडन रहते हैं। सो इन क्वांटम मैकेनिक्स द वेव फंक्शन साई itself has no physical significance but mod psi square। अब मैथमेटिक्स में पढ़ रखे हो मॉड्यूलस, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, मॉड साई स्क्वायर
जिसको हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू is the probability of finding the particle at a particular time and particular space. डेफिनेशंस को दोबारा समझ लेते हैं. इन क्वांटम मैकेनिक्स द फंक्शन साई इटसेल्फ हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस. क्वांटम मैकेनिक्स में वो फंक्शन जिसको हम सिंबलाइज करते हैं विद ए सिंबल साई, इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. मतलब ये एक ऐसा टर्म है जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में फ्लक्स पढ़ा, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये दोनों ऐसे क्वांटिटी हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. उसी तरह से क्वांटम फिजिक्स में साई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. मतलब साई जैसे कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगा. लेकिन मॉड साई स्क्वायर मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू की स्क्वायर को हम किसी भी पार्टिकल और वेव उसकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब वो है कि नहीं, कौन सी जगह पे, एट ए स्पेस और एट ए पर्टिकुलर टाइम. किसी भी पर्टिकुलर स्पेस और टाइम में कोई भी पार्टिकल को लोकेट करना है, उसके बारे में जानना है, उसके बारे में समझना है, उसको देखना है, तो आपको कौन हेल्प करेगा? मॉड साई स्क्वायर. लेकिन असल में साई नाम की कोई चीज़ होता नहीं है, फिजिकली आपको नहीं मिलेगा. लेकिन मॉड साई स्क्वायर से आप उसकी पार्टिकल को पोजीशन और टाइम के हिसाब से आप लोकेट कर सकते हैं. ये है इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस. आपको याद रखना है, ये डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. और ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है. अब हम साई की एक्सप्रेशन समझ लेते हैं. मैथमेटिकली we can express psi as psi is equal to a plus I b. आप मैथमेटिक्स में पढ़ रखे हुए कैसा फंक्शन है? ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है. कॉम्प्लेक्स फंक्शन में ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है. आई आयोटा है. इसमें हम लिख सकते हैं ए एंड बी आर रियल फंक्शंस. तो इसका मतलब है कोई भी वो फंक्शन हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है. ऐसा नहीं है कि हमेशा कॉम्प्लेक्स होकर रियल भी हो सकता है, खाली इमेजिनरी भी हो सकता है, दोनों की कॉम्बिनेशंस भी हो सकता है. तो इसकी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी हम डिराइव कर सकते हैं, इसको साई स्टार कहेंगे. कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमेशा नेगेटिव हो जाती है. कॉम्प्लेक्स कंजुगेट प्लस और माइनस, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाएगी. अब आगे इसकी एक इम्पोर्टेंट क्वांटिटी भी हम पढ़ लेते हैं जिसको हम कहेंगे नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशंस को हम डिफाइन करेंगे किस तरीके से? ए वेव फंक्शन is said to be
normalized if ये इंटीग्रेशन ये सेटिस्फाई करेगा तब इसको नॉर्मलाइज्ड फंक्शन हम कहेंगे। तो ये फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला क्या है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, जिसमें वेव फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोबेबिलिटी किससे इंटीग्रेट हो रहे हैं, पर्टिकुलर वॉल्यूम से, और लिमिट्स भी आपको दे रखा है -∞ टू +∞ इट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कोई भी वेव फंक्शन को हम नॉर्मलाइज तब कह सकते हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। फिर हम उसी तरह से वेव फंक्शंस की प्रोबेबिलिटी भी डिराइव करते हैं। प्रोबेबिलिटी फॉर a particle restricted to motion in one direction that is x axis। ऐसा नहीं कि तीनों डायरेक्शंस में नहीं हो सकता, हमने यहाँ वन डायमेंशनल केस को लिया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन लिमिट्स हम देंगे x1 एंड x2 is प्रोबेबिलिटी को हम हमेशा p से डिनोट करते हैं, लिमिट्स लिख दिया x1 और x2। तो इसको मैथमेटिकली इस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं psi² dx। तो ये है प्रोबेबिलिटी रिलेशन। तो प्रोबेबिलिटी रिलेशंस आपने देख लिया। फॉर ए पार्टिकल रेस्ट्रिक्टेड टू मोशन इन वन डायरेक्शंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x1 एंड x2 इज p x1 h2 x1 to x2 psi² dx। तो नॉर्मलाइजेशंस कंडीशंस ये है और प्रोबेबिलिटी कंडीशंस ये है। तो आज हम क्लास में साई को डिफाइन किया, मतलब वेव फंक्शन को, उसकी जो वैल्यू है वो कैसे डिराइव करते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, उसके बारे में पता किया। फिर उसकी दो कंडीशंस नॉर्मलाइजेशंस और प्रोबेबिलिटी को हमने कैलकुलेट किया। आगे वाली क्लास में हम स्क्रोडिंजर इक्वेशन, पहले टाइम डिपेंडेंट फिर टाइम इंडिपेंडेंट, ये दोनों इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।